नमस्कार, आपण पाहत आहात युवा शक्ती न्यूज, आवाज आपल्या हक्काचा। नमस्कार, युवा शक्ती न्यूज चॅनलमध्ये स्वागत। मी समीर इनामदार। आपण पाहत आहात परळी शहरातील काही ताज्या घडामोडी। यामध्ये सर्वप्रथम परळी शहरातील रेल्वे विस्तारीकरणाविषयी। परळी शहरातील काही भाग हा रेल्वेच्या विस्तारीकरणामध्ये सामान्य नागरिकाची जागा जात असून यामध्ये अनेक चर्चेला उधाण आले असून याविषयी परळी शहरातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शहराध्यक्ष बहादूरभाई यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध विषयी माहिती दिली। परळी ते परभणीचं दुहेरीकरणचे काम सुरू होणार आहे। त्यासाठी रेल्वे काही जागा अधिग्रहण घेत आहे। त्या जागेचा एक गॅजेट सोशल मीडियावर दिसून आला। त्या गॅजेटची 18 जूनचा तो गॅजेट असल्याचं दिसतंय। 18 जूनच्या गॅजेटमध्ये 30 दिवसाच्या आत आपण आपली आपत्ती दर्शवावी असं त्याच्यात नमूद केलेलं असल्याने ती गॅजेट लोकांच्या नजरेस आणून देण्यात आली आणि लोकांना आवाहन करण्यात आलं की आपण आपली आपत्ती 18 जुलैच्या आत तिथं आपण दाखल करावी। आणि आमचं म्हणणं असं आहे की सगळ्यांचं की आपल्याला परळी ते परभणीचं दुहेरीकरण होत असताना परभणी साईडनं ट्रेन येताना परभणी साईडनं दुहेरीकरण व्हावं लागतंय आणि त्याच्यासाठी थर्मलच्या बाजूची जागा जी आहे, जी क्वार्टर्स आहे, जी आजकाल आपले 5 थर्मल मोडकेस निघालेले आहेत, तिथं क्वार्टरमध्ये कोणीही कर्मचारी राहत नाही, ते रिकामे पडले आहेत। त्या क्वार्टरची ती जागा रेल्वेने राज्य शासनाने त्यांना देऊन रेल्वेला देऊन तिकडं त्या विस्तारित काम करावा आणि इकडं वस्तीमध्ये लोकांचे जे आज सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत, लाईट, रस्ते, नाली, पाणी आणि मार्केटच्या जवळ एक मध्यभागात ही वस्ती असल्याने त्या मध्यभागाची वस्ती इथं उठवण्याचा शासनाने किंवा भारत सरकारने असं काय न करता ते मोकळी जागा रिकामी असताना अनावश्यक लोकांना उठवू नये अशी यातर्फे आम्ही निवेदन देऊन मागणी करीत आहोत। ये अधिग्रहण करने का रेलवे से अधिग्रहण करने का उनका जो विचार है वो उसके ऊपर से राज्यपत्र गैजेट के ऊपर से नजर आ इसके ये जैसी राज्यपत्र किसी पेपर में पब्लिश हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये गैजेट जब कई मोबाइल पे आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुआ, तो सोशल मीडिया के प्राप्त होने के बाद इस मोहल्ले के लोगों को भी, क्योंकि वो 18 जून का गैजेट है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर आपको उसका आक्षेप दाखिल करने का, आपको पूरा मतलब आक्षेप जो भी अगर आपत्ति है तो वो दर्ज कराने के लिए 30 दिन की मुद्दत दी गई थी। 18 जून का गैजेट है, तो 18 जून से किसी पेपर में किसी चीज़ में वो चीज़ हमको देखने में नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से कहीं से वो चीज़ हमको नज़र आई, तो उसको हमने एक, क्योंकि हमारा भी स्कूल यही एरिया में चलता है, तो हमने इसको हमारे कर्मचारी के इसको मालूम हुआ, तो हमने बोले कि उसको निकाल के प्रिंट निकाल के स्कूल के सामने लगाओ, लोगों को पता चले कि किसके नाम है, किसको वहाँ ऑब्जेक्शन देना है नहीं देना है। इस सिलसिले में ये चीज़ लगाई, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये जो भी हो रहा था ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि गुपित तौर पे हो रहा था, या अभी रेलवे की कोई और कुछ उनकी पॉलिसी होगी या बाद में डिक्लेयर होने वाला होगा या क्या होगा वो नहीं मालूम। लेकिन डाउट ऐसा है कि 18 जून का जब तुम्हारा गैजेट है, तो 18 जून का गैजेट है, 1 महीने की आप सहूलत दे रहे हैं 18 जून के गैजेट में, तो और 4 जुलाई तक वो कहीं पर भी प्रसिद्ध हुआ नहीं, कहीं कुछ गोल घपला, क्योंकि हमारे परले में कुछ भी हो सकता, गोल घपला क्या नहीं हो सकता, इसलिए एक शक के दायरे में वो जैसा मिला तो हमने उसको नोटिस बोर्ड पे यहाँ लगाए, तो यहाँ से लोगों को समझ में नहीं आया, बोले हमारे यहाँ मस्जिद के पास लगाए थे, तो लोगों में चर्चा बनी ये क्या हुआ क्या नहीं। फिर इसके तहकीकात में भी हम गए, तो हमको ऐसा मालूम हुआ है कि परली से परभणी का जो दोहरीकरण हो रहा उसके लिए उनको जो जगह लग रही है, उसके लिए उन्होंने ये चीज़ है। और ये चीज़ें ऐसा लोगों को कुछ भ्रम ऐसा है हमारे लोगों को कि कल इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में कुछ विरोध में करे बोल के लोगों ने करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन का और इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जो तैयारी है रेलवे की कम से कम 6 महीने पहले की तैयारी है, 4 से 6 महीने, क्योंकि उनको उन्होंने जो
गट में ये सर्वे नंबर या गट नंबर में का जो उन्होंने डिटेल लिए तो उन्होंने 2-4 महीने पहले ही वहाँ पर ऑफिस को इंफॉर्मेशन देके डिटेल लिए होंगे और वो लेने के बाद ही उन्होंने फिर वो यादी लेके फिर उनकी जो गैजेट की पब्लिक से होता है वो दिल्ली से होता है। सिकंदराबाद डिवीज़न का गैजेट है मगर पब्लिक बोल के दिल्ली का है। तो दिल्ली सिकंदराबाद जाके सिकंदराबाद से दिल्ली जाके उसको गैजेट के रूप में आने में 2 से 3 महीने 4 महीने का पीरियड लगता है। आज का पीरियड का नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मतदान के लिए हमको ऐसा हुआ क्या, लेकिन ऐसा विषय ना वो रेलवे का अपना प्रोसीजर है, उन्होंने वो किया। लेकिन सवाल ये है कि रेलवे को अदर साइड अगर परली परमनी का दोहरीकरण कर रहे हैं, मैं एक नकाशे के तौर पे बता रहा हूँ, ये ट्रैक ऐसा आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, घाटनंदूर से आ रहा है, ये परली आ रहा है, अरे परमणी से ये साइड से ट्रैक आ रहा है और ये परमणी ट्रैक आ रहा है, तो इधर उसका दोहरीकरण का है तो इधर बढ़ना चाहिए, ये बस्ती तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। दोहरीकरण तुम्हारा अगर तुम्हारा ट्रैक बढ़ रहा, जगह बढ़ रही, इधर आ जाएगी। इधर से इधर आने का मकसद बोले तो ऐसा लग रहा है कि ये, और जहाँ एक बीच में मुझे पता चला था बीच में, अभी परसों मार्च में गया तभी मार्च के फरवरी में दानिया साहब भीड़ में मीटिंग लिए थे, पूरे रेलवे की भीड़ रेलवे की मीटिंग हुई थी, मिनिस्टर आए थे, तो वहाँ पर हमारे माजी खासदार भी थे, माजी खासदार भी उपस्थित थे और ऑनलाइन मेरे ख्याल से हमारे पालक मंत्री का भी ऑनलाइन उस पर डिस्कस हुआ था और परली का विषय भी उसमें डिस्कस हुआ था कि वो थर्मल की जो जगह है, थर्मल की जगह के लिए उनका ये था, लेकिन वो शायद थर्मल की जगह में फिर बाद में क्या हुआ और क्यों हुआ वो पता नहीं, लेकिन बाद में इस तरफ के तरफ ही आया। तो हमारा आप लोगों से आपके थ्रू ये शासन को, महाराष्ट्र भारत सरकार को, रेलवे को ये निवेदन है कि बस्ती में से रेलवे बस्ती उठा के रेलवे विस्तार करने में, विस्तार का विरोध नहीं है, विस्तार तो होना ही चाहिए, रेलवे का विस्तार होना चाहिए, रेलवे की तरक्की होना चाहिए, परली की भी तरक्की होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जगह जब हमारे पास अवेलेबल है, MSCB के जो थर्मल की जो जगह है वहाँ के, क्योंकि थर्मल जो है हमारे यहाँ के परली के 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 थर्मल डिमोलिश हो गया है और डिमोलिश होने के बाद वो क्वार्टर में वहाँ कोई रहता नहीं, क्वार्टर में अभी कोई भी किराए से बाहर गाँव के, खेड़े के या कोई भी उनके नातेवाईक रिश्तेदार कोई भी वजह से अन्य सभी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो मूल के लोग वहाँ पर नहीं रहते, तो वो क्वार्टर डिमोलिश करके वो जगह पूरी रेलवे को दे सकते हैं और सीधे सीधे विस्तार रेलवे का बहुत अच्छी प्रमाण पे हो सकता है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से यही है कि भाई या तो फिर रेलवे ने फिर आउट ऑफ बाहर जाके जगह लेना चाहिए, जाके रेलवे को आपको विस्तार का अगर आपको एक तो फिर पीछे इधर जाके यहाँ पर जो खुली जगह है वो एक्वायर करो, या तो फिर आगे जाके जीरेवाड़ी तरफ जाके, और टोकवाड़ी में भी इनका एक अच्छा स्टेशन बन रहा है, बड़ा स्टेशन बन रहा है, टोकवाड़ी के पास भी ये ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं, टोकवाड़ी और परली के बीच में भी ये अच्छा विस्तार कर सकते हैं। तो इनके पास जगह रहने के बावजूद भी ये बस्ती को में ही डाल लेगा, क्या षड्यंत्र है, ये थोड़ा सा एक पेचीदा सवाल। जगह आपके पास नहीं रहती तो बात अलग थी, लेकिन जगह रहने के बाद भी बस्ती को डालें। अब बस्ती में यहाँ पर रोड, पानी, नाली की हर चीज़ की लाइट व्यवस्था, और यह अब सेंटर में माना जा सकता क्योंकि मार्केट बाजार नज़दीक है सब, लेकिन यहाँ के लोगों को ठीक है, रेलवे फुकट लेने वाली नहीं है, रेलवे उसका अगर रेलवे की अगर आपकी रजिस्टर्ड जगह है, आपकी खरीदी वाली जगह है, तो आपको बिल्कुल उसका मुआवजा रेलवे देंगी, रेलवे उनका जो नियम से है वो देंगे। लेकिन यहाँ की आज अवेलेबल जो चीज़ें हैं, आसान तरीका जो है, ये छोड़ के बाहर कहीं तो भी परली के बाहर के एरिया में लोगों को जाके रहना पड़ेगा, वहाँ ना व्यवस्था रहेंगी ना कुछ रहेंगी, मध्य भाग में तो कहीं जगह मिलने वाली नहीं है, या जो भी मिलेगी तो तुम जो रेट देंगे उसमें से कहीं ज़्यादा हो वहाँ का रेट रहेगा, तो वहाँ जगह कहीं मिलने वाली नहीं परली मध्य में, इनको तो बाहर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ रेलवे मतलब परली की बाउंड्री के बाहर ही जगह मिलेगी। तो गांव को, बस्ती को बाहर करने के बजाय रेलवे अगर बाहर गई तो क्या फर्क पड़ता, जिसका क्या जो आगे, क्योंकि रेलवे का जो भी आगे विस्तार होने वाला वो आगे हो सकता है।
तो ये हमारा ये ऐसा विषय था, तो ये इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा पत्रकार परिषद करके इस विषय को थोड़ा हाईलाइट किया जाए। और इसमें राजकीय अगर कुछ होगा, अब देखो आप, क्योंकि ये अडानी अंबानी को रेलवे खाजीकरण हो रहा है, उनका कुछ विषय है क्या? और ये यहाँ बोल के नहीं है आपका, अगर मैं जैसे उदगीर में भी कुछ ऐसा मैटर हुआ है जहाँ बस्ती और बस्ती के बाजू में बस्ती के बाजू में एक माइनॉरिटी या मागास वर्गीय यही लोग रहते हैं ट्रैक के बाजू में। इन लोगों को हटाना, जगह लेना और एक बिजनेस चलाना, ये भी एक और वो अंदाजे वो विषय से ये विषय है क्या? तो एक ये भी एक सवाल सबसे बड़ा आता है कि भाई अडानी अंबानी को सब देने के लिए ये चल रहा है क्या? तो लोगों को हटा के लोगों की बाल बच्चा, जैसे यहाँ पर अब स्कूल्स है, मस्जिद है, देवघर है, ये कल के टेंशन वाले चीज़ें हैं। मतलब इतनी आसानी से कोई चीज़ होने वाली नहीं। फिर ये आसानी चीज़ नहीं होने के बाद फिर रेलवे ऐसे अड़चन वाली चीज़ में क्यों आ रही है? इसमें कुछ पॉलिटिक्स है क्या? अगर हम बोलेंगे कि नहीं राजकारण नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा इसमें राजकारण। क्यों? जब रेलवे ने पहली बार अगर कुछ माहिती मांगी होगी, कहाँ सिटी सर्वे मांगी होंगी, कलेक्टर मांगे होंगे या किसी को मांगी होंगी, ये एरिया में हमको ये किसके नाम है याद ही दो, तो हमारे पास परली का माहौल ऐसा है, अगर एक पिन भी गिरती तो हम ऊपर पूछ लेते। ऊपर की इजाज़त के बगैर हमारे पास अधिकारी पिन भी नहीं उड़ाता, ये मेरा अपना मानना है। तो ये चीज़ क्या ऊपर वालों को नहीं मालूम है क्या? ये यहाँ पर ये सर्वे हो रहा है, ये लोग इतने नाम जा रहे, ये जा रहे, मालूम होगा ना? नहीं होने का सवाल नहीं आता। फिर वो लोगों ने क्या उसमें क्या करें? उनकी समझ ये है क्या इसके अंदर? उनकी समझ के बगैर कुछ होगा नहीं। अगर होना है तो ये सब चीज़ें एक सवाल पैदा करने वाली चीज़ें हैं। और मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा मैं तो नहीं कह सकता कि भाई राज्य के लोगों ने भी ये जानबूझ के करे। ठीक है, रेलवे ने जो करा तो रेलवे को रोकने के लिए राज्य के लोग रोक सकते थे, क्योंकि रेलवे को अगर कोई इंटरटेन कर सकता तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। उसे करना है तो वैसे तो हमारा राज्य का मिनिस्टर भी नहीं कर सकता, लेकिन खासदार उसको कर सकता है। खासदार के इसमें बैठता है, खासदार उसको उसका अपना जो भी निवेदन है, जो भी उसकी मांग है, वो खासदार अपने रेलवे को अपनी बात कह सकता है। और राज्य उसकी बात सुनना नहीं सुनना अब वो रेलवे और वो प्रशासन का उनका आपस का मैटर है, मगर खासदार की बात को उठा सकता है। तो हमारे माजी खासदार ने इसके बारे में कुछ उठाए थे क्या, या वो उन्होंने वहाँ कुछ निवेदन दिए क्या? थर्मल की जगह नहीं जाना, ये जाना, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो ये एक सवाल ही है। तो अभी आप सब लोगों से हमारा ये है कि भाई हमारे पब्लिक से भी ये गुजारिश है कि का आप ज़्यादा डरने या खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा है। जब अगर जगह नहीं होंगी तो आप क्या है, एक जगह थर्मल की तरफ पूरी खाली है, वहाँ कुछ चालू नहीं है। अगर कल मैंने निरीक्षण भी किया, पुल की हाइट कितनी कहाँ तक है, कहीं से पुल कम हो रहा गया, तो बहुत दूर पानी की टाँकी जो है, हमारे थर्मल की जो पानी की टाँकी है, उसके आगे तक पुल का ऊपर ऊंचान वाला जो है वो एरिया वहाँ तक है। ईरानी कॉलोनी जो नीचे से जाना है कहना, वहाँ तक उसका ऊंचा पार्ट है। तो इसलिए ट्रैक तुम्हारे उधर सरकाने के लिए रेलवे को कोई अड़चन नहीं है, तो रेलवे ने ट्रैक उस तरफ से डालना। आने वाला भविष्य अगर विकाराबाद परली की डबलिंग होगा तो उस तरफ ही डालना। उस तरफ और भी जगह है, अगर जैसा कि उधर खुली जगह है, उधर यार्ड वगैरह, अगर रेलवे की जो भी विकास होना है तो उस तरफ हो सकता है, इस तरफ नहीं हो सकता। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आपके थ्रू ये प्रश्न को उठाया जाए और वो उनका जगह वो मतलब थर्मल तरफ से जगह एक्वायर करके वो जगह पे ट्रैक डाला जाए और ये बस्ती को ना उठाया जाए। ऐसा आपकी तरफ हमको मदद चाहिए। और सब लोगों से मतलब यहाँ के जिनके नाम है याद है, उनसे एक गुजारिश है कि वो अपना आपत्ति लेटर अपना दाखिल करो। डिप्टी कलेक्टर और सिटी सर्वे ये 2 ऑफिसों में आप आपत्ति लेटर दाखिल करके आपका रिसूट आपके पास रखो। इसके बावजूद अगर आपकी सुनवाई होंगी उसमें सुनवाई के बाद भी अगर ये जगह एक्वायर होने का अगर फाइनल होता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट पे कोर्ट में जाने के लिए आपके पास सीधा अगर आप
आपत्ति नहीं देंगे तो कल कोर्ट में जाने के लिए आपके पास जगह नहीं रहेगी। तो आप वो बोलेंगे हमने तो पब्लिश किए थे तुम्हारा या ऑब्जेक्शन आया नहीं, और तो ऑब्जेक्शन के नहीं कर रहे बोल के कोर्ट भी फिर उतना अगर हुआ वैसा हाई कोर्ट की बात है वो कुछ भी ले सकते, लेकिन ऐसा एक वो मुद्दा भी हो सकता। इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा कुछ ऐसा टेंशन मत आओ, और इंशाल्लाह भगवान चाहे तो कुछ ऐसा होगा नहीं। जो कि है रेलवे को थर्मल तरफ से ही ये चीज़ें करना पड़ेगी, इधर से करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे एक मेरी बात भी हुई, मैंने अधिकारियों से 2 दिन से मेरी पूछताछ चल रही है, तो उनका कहना है कि रेलवे गेट से फाटक से जो है अभी 60 मीटर का ही उनको रिक्वायरमेंट है। 60 मीटर बोले तो कम से कम 200 फीट, रेलवे ट्रैक से 200 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 200, कहीं पर 100 भी है, कहीं पर 150 भी है, कहीं पर 50 भी है। तो उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो पूरा ट्रैक के साइड से उसका फिलहाल अभी की रिक्वायरमेंट एक चीज़ है, लेकिन आगे हैदराबाद परली वाला भी अगर डबल हुआ तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो वो बढ़ के फिर और बस्ती में नहीं आना, इसके लिए हमको अभी से पहले से इसके लिए जागरूक हो गए। इसके लिए आंदोलन बोलो, जन आंदोलन बोलो, या जो भी है हमको इसका करना पड़ेगा। और वैसा खासदार का दौरा है 13 तारीख को, 12-13 तारीख को यहाँ पर, तो उनका सत्कार का प्रोग्राम भी है। तो उस खासदार के इसमें ध्यान में ये बात ला के खासदार के थ्रू भी ये डेलीगेशन रेलवे तक पहुँचा के ये चीज़ों को नियम के हिसाब से करने के लिए हमारे कांग्रेस परली शहर कांग्रेस पूरी तरह कोशिश करेगी। और परली शहर कांग्रेस इसका बुधवार के दिन तहसील कार्यालय मतलब डिप्टी कलेक्टर और सिटी सर्वे को और रेलवे को तीनों को इसका लिखित निवेदन भी सादर करेंगे। वे तो कल भी करते थे, और खासदार साहब वाले खासदार साहब से थोड़ा चर्चा करके निवेदन देने का ऐसा तय करें। तो 13-12 मतलब बुधवार के दिन ये हमारे मतलब परली शहर कांग्रेस की तरफ से उनको ये भी दिया जाए। गॅजेटमध्ये लिहिले गॅजेट अधिकृत नहीं मग इस पे आया गॅजेट पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन असं कुठं तर कोणत्या तर एखाद्या पेपरात टाकलेला असेल ते आपल्याला माहितीच नसेल। नाही नोटीस कोणालाही भेटलेली नाही। 15 दिवसाखाली अनेकांना काही लोकांना सांगितलं भेटल्या, आता पुन्हा भेटल्या तर ऐका पुन्हा भेटल्या तर त्याची जागा आहे आणि नाही पुन्हा भेटल्या रेल्वेच्या नाही असं काही जरा भेटलं तर भारी वाटतं, पण ज्यांना असे लोक भेटले नाही तर की जे रेल्वेच्या जागेमध्ये ऑलरेडी भेटले रेल्वेची जागा नाही एवढी मोठी, त्याच्यामुळे रेल्वे नाही ह्यांचा विषय असा आहे की म्हणजे तुम्हाला पब्लिक झालंच नाही, पेपरात जे गॅजेट प्रसिद्ध झालंच नाही, तर तुम्ही आपत्ती कशी नोटीसने तुम्ही आपत्ती कशी घेतात? जी सोशल मीडियावर जी गॅजेट दिसलंय त्याच्या मुद्द्या त्याच्या मजकूरमध्ये असं लिहिलेलं आहे की 30 दिवसाच्या आत आपत्ती दर्शवावी। आता तो आपण असा समजू की भाई तो पब्लिक झाला तो आम्हाला प्रश्न त्या हिशोबाने आम्ही आपलं आपत्ती तिथं हे करत आहोत। आणि रेल्वेने तिथं ह्याला भूमी अधिकाऱ्याला पत्र दिलेलं आहे की त्याचं मोजमाप करायचं आहे, नाही पैसे किती भरायचे त्याची आम्ही माहिती घेतली, तर त्यांनी तिथं पैसे भरायचे घेतलेले आहे आणि ते मोजणी करून मग जे काय त्याला जितका टार्गेट पाहिजे त्याच्यातल्या नोटीस ते नंतर देतील असं नाही। जसं तुम्ही सांगितलं की ट्रॅकपासून 60 मीटर रेल्वे मोजणी करणार आहे, मग 60 मीटर ऐका ना 60 मीटरच्या आतल्याच लोकांना का नोटीस दिली नाही? 500 मीटरपर्यंत नोटीस लोकांना आल्या, तर मग त्यांना जर गरज 60 मीटरचीच आहे तर पण त्यांना त्यांच्या मर्यादेपुरतंच नोटीस द्यायला पाहिजे की हे ट्रॅकमध्ये एवढे घरं यायलेत, तर ह्याच लोकांना एवढ्यांनाच बाजूला केलं पाहिजे। पण त्यांना ती हद्द सोडून भरपूर लांब येऊन त्यांना नोटीसी दिल्या आणि काही ठिकाणी नोटीसी चिट केल्या। याबाबत मी विचारणा केली, नाही विचारणा केली तर मला असं सांगण्यात आलं आहे रेल्वेकडून की त्यांनी या गटमध्ये या सर्वेमध्ये आम्हाला जागा पाहिजे आणि या जागेचं आम्ही भूमी अधिकारी यांना पत्र देतात। त्या म्हणजे त्यांनी मग त्या गटामध्ये त्या सर्वेमध्ये जितके लोक आहेत त्यांची नावं दिली हां ते सर्व नावं त्यांनी दिलेले आहेत आणि हे नावं दिल्यानंतर आता त्यांना जे रिक्वायर्ड आहे ते नकाशा देऊन जे रिक्वायर्ड आहे ते आता मोजणी करून त्या घेणार
ते मोजणीमध्ये मग कुणाचे नाव येते त्यांना नोटीस त्यांना मिळते. असं माझ्या जे अधिकारीचे बोलणं झालं की बाबा तुम्ही हे कसं काढलं. आता काय अधिकारी म्हणले हे काढलं हे फायनल आहे, त्याला तुम्ही काहीच नाही, हे सगळे जाणार. काही म्हणले की असं होणार नाही, अशी पद्धत आहे. मग ज्यांच्याकडेच हा काम आहे, परभणी दुहेरीकरणचं ज्या अधिकाऱ्यांचं काम आहे त्यांच्याशीच बोलणं झालं. आता तर त्यांच्याकडून असं माहीत झालं की 60 मीटरच्या आतच आमचा विषय आहे. पण हा झाला तो परभणीचा, पण भविष्यात विकाराबाद परळी पण येणार. मग त्यालाही ट्रॅक म्हणजे आम्हाला जर रेल्वेचं जर कनेक्टेड असल्याने आम्हाला जास्त माहीत आहे. त्याच्यामुळे ते पुन्हा परत म्हणा म्हणजे आणखी जागा वाढणार. त्याच्यामुळे ते तिकडंच जर जागा आसपास आत्तापासून तिकडंच गेले ते, पण इकडचा विषय जास्त राहणार नाही. विषय नांदेड डिव्हिजन रेल्वेचं काम होतं त्याच्यामुळे त्यांचे नियम सगळे माहीत आहे. त्यांची जाहिरात बीडला किंवा मराठवाडा विभाग अशी येत नाही. त्यांच्याकडे जी नोंद का अधिकृत वर्तमानपत्र येतं राष्ट्रीय लेवलची आहे का, त्या पेपरला ती जाहिरात येते. त्याच्यामुळे इंग्रजी पेपर असतील किंवा मग जे काय भाषिक त्यांना ती देतात. त्याच्यामुळे आपल्याला तेच विषय सांगायला नाही. त्यांना कोणत्या पेपरात दिला असेल ते आपल्याला माहीत नाही. कारण की तो पब्लिश तारीख झाली त्याच्यात पब्लिश डेट आलेली 18 जून. मॅनेज करण्यासारखं नसेल तो, पण ते आता इंग्लिश. हे पत्र नांदेड डिव्हिजनचं आहे का सिकंदराबाद? नांदेड म्हणालेत ना, नांदेड डिव्हिजन म्हणाले. नहीं वे बोलता ये जो काम है ये सिकंदराबाद डिवीजन के अंडर में है, लेकिन नांदेड़ डिवीजन में इसका मतलब इसका अधिकारी है नांदेड़ वाले ये काम. हाँ वही बोल रहा हूँ मैं. ऐसा है. सिकंदराबाद में इसका हेड ऑफिस है. ये वहाँ से है. वाले से नांदेड़ में डिप्टी इसका ऑफिस है जो नांदेड़ नहीं अब औरंगाबाद होगा. पहले नांदेड़ में था, अब औरंगाबाद उनके अंडर में है. और परली परभणी का काम 7.5 करोड़ का है टोटल. परली से परभणी उसका टेंडर भी पब्लिश वाला है. आजकल में लास्ट डेट है उसकी. वो टेंडर बड़े बड़े कंपनियों को जो है ना पीछे बरकत नगर का रेलवे फाटक से 60 मीटर का उनका अभी का टारगेट है मेरा. यहाँ तक आउटर तक. इधर से ट्रैक डालने के लिए नाही त्याला पुढं जावं सरळ, त्यांना परळीच्या बाहेर जावं. Now and press the bell icon. Never miss an update.